हेलो एवरीवन, आज हम जो वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं अच्छे खासे स्कूल से है, रेप्यूटेड स्कूल है, वहां पर आप लोगों की वैकेंसी आई हुई है। बीएड डीएलएड अगर आपने कर लिया है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। डायरेक्ट इंटरव्यू है, आप लोगों को अपना रेज्यूमे भेजना है, रेज्यूमे सिलेक्ट होने के बाद आप लोग का इंटरव्यू होगा। तो प्रोसेस बहुत ही छोटा सा है, इसलिए इसमें सिलेक्ट होने के चांसेस भी है। इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, कितने सीट्स हैं, कैसे आप लोग को ये पूरा प्रोसेस करना है, वो सभी चीजें बताएंगे। सैलरी को लेकर के मैं बता दूं कि बहुत अच्छी खासी सैलरी जो है इसमें मिलती है और कोई बार डिसाइडेड नहीं है। आपके इंटरव्यू के बेस पे जो है आप लोग की सैलरी बढ़ भी सकती है और साथ ही साथ में अगर आप अच्छा काम करोगे तो इसमें परमानेंट भी होता है। तो दो जो आप लोगों को वैकेंसी हम लेकर के आए हैं, एक तो ये जयपुरिया स्कूल है, आपने नाम सुना ही होगा, एक अच्छा सा ये ब्रांच है। और दूसरा जो है आपका बायोग का है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल किरान का है, ये छत्तीसगढ़ का है। एक अयोध्या यानी यूपी और एक छत्तीसगढ़ से ये वैकेंसी आई हुई है। अगर आप लोग को ये सही लगे तो बिल्कुल भर सकते हो, ऑथेंटिक है, इंटरव्यू के बेस पे आप लोगों की जो है इसमें नौकरी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना और आप लोगों को इसी तरह से टीचिंग से रिलेटेड अलग अलग वैकेंसी ला करके हम देते रहेंगे। देखो, दोनों आप लोगों को जो है ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो है साइट पर भी मैं लेकर के आप लोगों को साइट दिखा देती हूँ, ताकि आप साइट से डायरेक्टली जो है वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, साइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह से हम लोग अभी साइट पर भी आएंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आई क्या है वैकेंसी, कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे, ये सारी चीजों को अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम जयपुरिया स्कूल के बारे में बात करते हैं। ये अयोध्या से सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल अयोध्या, इनका अच्छा खासा ब्रांच है। हर जगह पर जो मैक्सिमम जगहों पर जो है ब्रांच रखते हैं। इनकी सैलरी काफी हैंडसम होती है, सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है तो आपकी सैलरी भी मिलने में कोई ये नहीं, आप देखोगे लिखा भी रहता है, कहीं भी कभी भी इनकी वैकेंसी आती है लिखा रहता है सैलरी नो बार फॉर राइट कैंडिडेट। मतलब आप मिनिमम यहाँ पर जो है 50-60 हजार, 40 से 60 हजार के बीच में आप लोगों को सैलरी मिल जाती है। तो इसमें प्री प्राइमरी के लिए वैकेंसी है। प्री प्राइमरी वही कर पाएंगे जो एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो है लेकर के रखे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए रहेगा। पीआरटी में मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है। ये बीएड और डीएलएड वाले दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको भी जरूर लगाना कि आपने कहीं पे पढ़ाया है, तो आप लोगों का इसमें चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी इसमें भर सकते हो, अगर आपने अपने आप को वहां पे अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया इंटरव्यू में और आपका रिज्यूमे उस तरह से रहा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी पोस्ट के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी के लिए है। और इसमें आप लोगों को बीएड चाहिए। टेट और सीटेट मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने किसी भी स्टेट का अगर टेट या सीटेट किया है तो सर्टिफिकेट जरूर लगा देना, यह बता देना रेज्यूमे में कि यस यू हैव क्वालिफाइड सीटेट और टेट, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, टेट और सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो लोग भी भर सकते हैं फॉर्म, उन लोगों के लिए भी है। तो यहाँ पर आपको बीएड चाहिए एंड ग्रेजुएशन चाहिए होगा। टीजीटी के लिए टीजीटी का जो क्वालिफिकेशन है वही यहाँ पे रखा गया है। पीजीटी पर आ जाते हैं जिसमें आप लोगों का मास्टर और बीएड चाहिए होगा। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट के लिए निकला हुआ है। लैब इंस्ट्रक्टर का निकला है, कंप्यूटर, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए, डांस, म्यूजिक, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, इन सभी के लिए। तो ये जो अयोध्या से ये वैकेंसी है, मैं बता दूं जयपुरिया स्कूल जो आप लोग का अयोध्या का है, फैजाबाद का है। अगर कोई भी बच्चा जो है यूपी में रह रहा है या यूपी में इस स्कूल में काम करना चाहता है, बहुत रिनॉन्ड जो है ये स्कूल है और इसमें आप लोगों को काम करने के बाद एक्सपीरियंस भी, जैसे कि अब मान लो कि आपने कुछ टाइम तक काम किया तो अपना जो रेज्यूमे बनाओगे तो इसमें काम करने का एक जो उसमें लगाओगे वो आपके एक्सपीरियंस को आपको एनहेंस करता है, आपके रेज्यूमे को। तो ये आप लोग का जयपुरिया से है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो नीचे में आपको दिखाई दे रहा है CV to info फैजाबाद @jaypuriaschools.ac.in, या फिर कांटेक्ट भी आप कर सकते हो उनसे, फोन नंबर के थ्रू जो है आप बात कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को साइट पर भी लेकर के आ जाऊं
कि आप साइट पर देख सकते हो कि कैसे, साइट पर भी जाकर के जो है आप इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस कर सकते हो या फिर इनसे बात कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो वो भी चीजें जो है आप क्लियर पूछ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को जो है ये एग्जैक्टली जो ये फैजाबाद में स्कूल है, कैंपस का यहाँ पे एड्रेस आप लोगों को सब कुछ दिया है, बिहाइंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, लखनऊ हाईवे। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है फैजाबाद, अयोध्या, ये सब। कॉन्टेक्ट नंबर भी है। ये वाला मेल आईडी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इस पे आप लोगों को जो है मेल करना है और अपना ये रेज्यूमे जो है आप मेल कर सकते हो। यहाँ पर भी आकर के जो है आप मैसेज डाल सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो इसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। तो आप लोगों को एग्जैक्टली इसमें मेल ही करना है। मेल में अपना रेज्यूमे कर देना और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी कर देना। अगर किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो उसे भी जरूर कर देना। ये आप लोगों के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो है आप लोगों का थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है, और फिर जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए सेकंड में आ जाते हैं। यह है छत्तीसगढ़ से वैकेंसी। ये आप लोग का बायोक का है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल किरान, डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। ये स्कूल ऐसा है कि पहले, अभी ये तो एडहॉक बेस पे निकाला है, यानी कि आप लोगों का जो है 1 ईयर के एडहॉक बेस पे निकाला गया है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा रहता है तो इसमें परमानेंट कर दिया जाता है, और परमानेंट होने पर इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है और बहुत सारे फैसिलिटीज जो है वो भी मिलते हैं आप लोगों को। तो ये जो है आप लोग का बायो का, इसमें भी आपका पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी सभी पोस्ट में जो है यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले तो हम पीजीटी का देख लेते हैं। पीजीटी में अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया जा रहा, और अभी ये एडॉक बेस पे अभी बता रहा है, यानी कि आप लोगों का 1 साल के पे बता रहा है संविदा पे। तो अभी 30,000 है, लेकिन अगर परमानेंट हो जाएगा, जब आप काम अच्छे से कर लोगे तो फिर आप लोगों का जो है जॉब यहाँ पे फिक्स हो जाता है। मास्टर डिग्री चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स होना चाहिए, और ये आप लोगों का जो है हिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, ये भी बताया जा रहा है। और बीएड आप लोगों का इसमें होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने का आप लोगों का एक्सपीरियंस हो, मतलब एक्सपीरियंस इतना कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा सके। कंप्यूटर नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। एज लिमिट बता रहा है कि 60 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एज का तो इसमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, एज आप लोग को फुल्ली मिला हुआ है। एक्सपीरियंस अगर रहता है आपको तो सही है, देखो लिख दिया कि एक्सपीरियंस अगर है तो सही है, अदरवाइज फ्रेशर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस मिलता है। बस यही है पीजीटी के लिए। फिर उसके बाद बायोलॉजी में निकला हुआ है, बायोलॉजी अगर आप टीचर हो तो और अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। पीआरटी के लिए है, पीआरटी में आप लोगों का जो है 22,000 का सैलरी है, 22,000 है, और इसमें आप लोग डीएलएड और बीएड वाले, यहाँ पे लिखा हुआ है डीएड और बीएड इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज, मतलब डीएड वाले भी फिल कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं, कोई नहीं है इसमें भी एज लिमिट का कोई नहीं है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आप लोगों का जो है यहाँ पे करना क्या है वो देख लो। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है पहले अपना रेज्यूमे सेंड कर दोगे। रेज्यूमे अगर आप लोगों का सिलेक्ट हो जाता है तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे, अपना रेज्यूमे लेकर के जाना होगा। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस देयर डिटेल बायोडाटा फॉर द पोस्ट विथ कॉन्टेक्ट नंबर, फोटोकॉपीज of the testimonial, 2 recent photograph at the time of interview along with the original certificate। फिर यहाँ पर आप लोगों का है कि नो टीएडीए, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसके लिए टीएडीए नहीं दिया जा रहा। द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट विल बी फाइनल, मैनेजमेंट का जो डिसीजन रहेगा वही फाइनल होगा। द एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स विल बी 1+1 टर्म, यानी कि आप लोगों का जो है पहला जो ज्वाइनिंग होगा वो 1+1 टर्म का मतलब है 8 महीने का फर्स्ट टर्म है, और दूसरा टर्म जो है 11 महीने का है, उसके बेसिस पे लिया जा रहा है। 8 महीने के लिए पहले अगर अच्छा काम हुआ तो 11 महीने का, और ये भी लिख दिया है कि अगर अच्छा रहा सब्जेक्ट परफॉर्मेंस और वैकेंसी रहा तो इट इज परमानेंट भी इसको जो है किया जा सकता है, ये भी क्लियर तौर पे यहाँ पे लिख दिया गया है। तो परमानेंट होने के बाद जो है आप लोगों की सैलरी अच्छी खासी होती है। तो इसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए करना क्या है, चलो हम साइट पर लेकर के आते हैं। वहीं पर आप लोगों को जो है अपना
रेज्यूमे सेंड कर देना है। साइट पर मेल आईडी है, फोन नंबर है, आप वहां से कर सकते हो। ये देखो करियर पे आओगे, नाम डालोगे, मेल आईडी, फोन नंबर, मैसेज डालोगे, यहाँ से आप अपना फाइल जो है अटैच कर दोगे। फाइल में आप लोगों का आपका रेज्यूमे होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस है तो वो है, सीटेट है, टेट है तो वो सारी चीजें यहाँ पे अटैच कर दोगे और सेंड मैसेज कर दोगे। तो इस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है। सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। मेन है बायोप का ये रहेगा कि उसमें आप अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आगे परमानेंट जब करेंगे तो सैलरी और ज्यादा आप लोगों को जो है बढ़ करके मिलने लगती है और बाकी और भी फैसिलिटीज जो है वो भी मिलने लगते हैं। तो ये 2 वैकेंसीज हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं। और भी वैकेंसीज टीचिंग में जैसे जैसे आते रहेगी वैसे वैसे आपको अपडेट किया जाता रहेगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।